ओम विष्णवे नमः। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी। ये जो एकादशी है, इसमें सभी प्रकार के दानों का महत्व बताया गया है। यानी अगर हम अन्न दान करते हैं, गौदान करते हैं, विद्यादान करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो ये दान करने के पश्चात हमें जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य और वरुथिनी एकादशी का एक व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वो समान है, ऐसा दर्शाया गया है। ये वरुथिनी एकादशी में हमें भगवान विष्णु के वराह रूप की साधना करनी है। आज तक जितने भी हमने एकादशी देखी, उसमें हमने सभी ने विष्णु भगवान की मूर्ति या तो प्रतिमा स्थापित की, लेकिन वरुथिनी एकादशी इस व्रत में हमें भगवान विष्णु का जो तीसरा रूप है, वराह रूप, इसकी साधना करनी है। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने वराह रूप जब धारण किया, यानी हमारी पृथ्वी माता को बचाने के लिए उन्होंने वो स्वरूप धारण किया। यानी जब हमारी पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने अपने वराह रूप में जब वो अवतरित हुए, तो उन्होंने अपने दोनों दांतों पे पृथ्वी को लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भगवान विष्णु की ताकत कितनी बड़ी होगी, कितना विराट रूप होगा उनका, कि जिन्होंने अपने दोनों दांतों पे पृथ्वी माता को पकड़ लिया। तो कितनी ताकत होगी भगवान विष्णु में। तो ऐसे वराह रूप की साधना हमें वरुथिनी एकादशी के दिन करनी है। इसके पीछे जब युधिष्ठिर जी ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण को कि वरुथिनी एकादशी का ऐसा तो क्या महत्व है, या हमें ये क्यों करनी चाहिए, तभी भगवान ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति भय से पीड़ित है, यानी किसी भी व्यक्ति को यमराज से अगर डर लगता है, यानी कोई भी वस्तु से अगर कोई व्यक्ति डर रही है, वो भय से पीड़ित है, तो ये एकादशी उसने करनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आजकल तो हम देखते ही हैं कि हम लोगों को कितना स्ट्रेस रहता है, हर एक छोटी चीज़ को लेके हम दुख महसूस करते हैं, या तो फिर कभी कभी कोई व्यक्ति डर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ सपना देखते हैं और फिर वो डर जाते हैं सपने में, फिर काफ़ी समय तक वो उसी ट्रॉमा में रहते हैं, या तो फिर उन्हें हमेशा एक भय सताता रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा क्या, या मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, या तो फिर कोई ऐसा अज्ञात डर भी रहता है कुछ लोगों को कि उन्हें पता तो नहीं चलता कि किस चीज़ का उन्हें डर लग रहा है, लेकिन वो हमेशा एक ट्रॉमा में रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति है कि जो हमेशा भय में रहती है, चिंता में रहती है, तो ये वरुथिनी एकादशी का व्रत आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपके भय का नाश होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा है कि अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख समृद्धि अगर अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं, तो भी ये वरुथिनी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। तो इस दिन हमें करना क्या है, तो दशमी के दिन शाम के समय आपको सात्विक भोजन लेना है। एकादशी के दिन जब आप सुबह उठेंगे तो अच्छे से स्नान कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और फिर ये वराह रूप जो प्रतिमा है, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप इसकी प्रतिमा कहीं से लेके आइए, या तो फिर आजकल कुछ लोग कैसे करते हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ मिल ही जाती है, तो उसका PDF या तो फोटो निकाल के उसको फ्रेम बना के लेते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छे से कलश की स्थापना कीजिए, वराह जो रूप है हमारे भगवान विष्णु का, उसकी प्रतिमा रखिए, और सप्तधान्य हमें रखने हैं। ये एकादशी में भी हमें सप्तधान्य का महत्व है, इसमें सप्तधान्य रखने हैं। पूजा के समय उसके ऊपर आप ये प्रतिमा प्रस्थापित कीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग के समय भी आप चना या तो गुड़ दिखा सकते हैं, पंचामृत दिखा सकते हैं। तो ऐसे अच्छे से प्रतिमा की पूजा कीजिए। पूजा करते समय क्या करना है, तो गंध पुष्प अक्षता या तो घी का दिया जलाएं, अच्छे से धूप दिखाएं, अच्छे से भोग लगाएं। और इस दिन अगर हो सके तो अगर आपको गुलाब के फूल मिलते हैं तो गुलाब का फूल ज़रूर अर्पण कीजिएगा हमारे भगवान विष्णु जी को। और तुलसी दल नहीं भूलिएगा, एकादशी है तो तुलसी दल का तो महत्व आप सभी जानते हैं। तो हर भोग के ऊपर तुलसी दल रखिए, अपने प्रतिमा पे भी तुलसी पत्र का अर्पण कीजिए। जब आप भगवान विष्णु की साधना कर रहे हैं तो फिर मंत्र बोल रहे हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ विष्णवे नमः, या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो एक एक तुलसी दल भी आप उस समय भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। यानी जब आप 108 की माला करेंगे तो 108 पत्ते तुलसी के आप हमारे भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। जैसे कि ओम विष्णवे नमः स्वाहा करते समय वो तुलसी दल आप अर्पण कीजिए, ऐसे कर सकते हैं।
दूसरा है कि इस दिन हमें सुबह के समय कुछ खाना नहीं है, शाम के समय सिर्फ आप फलाहार कर सकते हैं। इस एकादशी में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फल आहार कर सकते हैं दोनों समय, लेकिन वरुथिनी एकादशी में सुबह के समय आपको कुछ खाना नहीं है। निर्जल रहना अगर संभव है तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं संभव है तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन शाम के समय फलाहार कीजिए। रात को आप अच्छे से कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। हमारे मधुसूदन के तो बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं, तो उनका पाठ कीजिए और फिर जागरण कीजिए। दूसरे दिन जब द्वादशी के दिन आप पारण करेंगे, जब साधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो सारा चीज़ आप दान दे सकते हैं। इस वरुथिनी एकादशी के दिन यानी कहा गया है कि पहले के समय घोड़ा दान भी करते थे लोग, तो घोड़ा दान करने से ज़्यादा बड़ा दान होता था हाथी का दान करना। हाथी का दान करने से भी ज़्यादा दान होता अन्नदान। अन्नदान तो हमेशा से ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप देखेंगे हमारे पितर हो, कोई भी मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, हर किसी व्यक्ति को अगर आप अन्न का दान करते हैं तो उसकी तृप्ति होती है। आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी संपत्ति है, लेकिन अगर आपको खाना ही ना मिले तो वो चीज़ का क्या मतलब होगा? कुछ मतलब नहीं है। तो अन्नदान का इतना ही महत्व है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को अन्नदान कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है, कहीं गौशाला है, या तो फिर कहीं ऐसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, तो वहाँ पे आप अपने कमाई में से थोड़ा सा एक छोटा 10% मैं तो कहूँगी कि वो जो भाग है आप वहाँ पे दान ज़रूर कीजिएगा। अन्नदान का बहुत महत्व है। वैसे ही विद्यादान का भी बहुत महत्व है। कुछ लोग पूछेंगे कि हम कैसे विद्यादान कर सकते हैं? तो ऐसे नहीं, किसी को पढ़ाना यही विद्यादान नहीं है। अगर कोई अनाथ आश्रम है तो वहाँ पे आप कोई बुक्स का दान कीजिए, या तो फिर जो बच्चा ऐसा है कि जो बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी घर की स्थिति वैसी नहीं है कि वो आगे पढ़ पाए, तो ऐसे कोई व्यक्ति को आप मदद कीजिए, तो वो भी विद्यादान हो गया। तो विद्यादान, अन्नदान और कन्यादान। कन्यादान का भी अपना ही महत्व है। अपनी खुद की कन्या को किसी को देना ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन कन्यादान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। जिनके घरों में कन्याएं हैं, मैं तो कहूँगी वो सभी पिताएं, वो माताएं अपनी कन्या को हमेशा सुखी रखे, उन्हें अच्छे से उनका पालन पोषण करे, कि जब वो उसे दान करेंगे यानी जब उनकी शादी करने जाएंगे तो उसमें उनको जो पुण्य मिलने वाला है, वो लड़की के जो आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं, उससे ही आपका जीवन और आपकी ज़िंदगी समृद्ध होती है। तो हर एक व्यक्ति जिसके घर में कन्या है, अपनी कन्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और उसे अच्छे से रख के उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसे कन्यादान, विद्यादान और अन्नदान, ये तीनों चीज़ों का जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य हमें ये वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ऐसा पुराणों में भी कहा गया है कि अगर हम 10,000 वर्ष की जब हम साधना करते हैं तब जाके जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य एक व्रत से ही हो जाता है। यानी ये व्रत की कितना महत्व है। तो ऐसा ही एक महत्व और भी है ये वरुथिनी एकादशी का, कि जिसमें आपको पीपल के वृक्ष की साधना करनी है। अगर आपके आसपास कहीं विशाल वृक्ष है, छोटा पीपल का वृक्ष है जिसको अभी हमने लगाया है, या तो फिर उसकी आयु 5 या 10 वर्ष की है, ऐसा वृक्ष नहीं। जो वृक्ष 20-25 साल से ऊपर का है, यानी जो पूर्णतः विकसित हो चुका है, ऐसा बड़ा वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं है, तो उस दिन यानी वरुथिनी एकादशी के दिन जब हम भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करते हैं, तो वैसे ही पीपल के वृक्ष की भी आपको पूजा करनी है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे? तो पीपल के वृक्ष को हमेशा सफ़ेद रंग का गंध लगाया जाता है, यानी सफ़ेद रंग का गंध लगा सकते हैं। फिर उसको कच्चा दूध अर्पण कर सकते हैं, पंचामृत अर्पण कर सकते हैं। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री ले जाइए, उस पीपल के वृक्ष के नीचे मिश्री रख दीजिए और फिर उसे प्रार्थना कीजिए कि जैसे तुम्हारी लंबी आयु है, जैसे तुम पूर्ण विकसित हो चुके हो, वैसे ही मेरा भी जीवन तुम्हारी तरह ही विकसित हो और तुम्हारे कृपा आशीर्वाद से मेरा जीवन समृद्ध रहे, मेरे घर में धन धान्य और समृद्धि रहे। इतनी छोटी सी प्रार्थना हमें पीपल के वृक्ष को करनी है। अगर संभव है तो 11 से 21 प्रदक्षिणा करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे ही वरुथिनी एकादशी के दिन हमें पीपल का वृक्ष और वराह अवतार की साधना करनी है। साधना के मंत्र कौन से हैं वो तो आपको पता ही है, विष्णु भगवान के कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि वराह अवतार है तो उसके कुछ स्पेसिफिक मंत्र हमें बोलने चाहिए का। अगर आपको वराह अवतार के कुछ मंत्र पता है या तो फिर आपने उसकी साधना की हुई है पहले, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि वराह अवतार का कोई सा मंत्र बोलना चाहिएगा, तो वो तो भगवान विष्णु का ही अवतार है,
तो भगवान विष्णु के ही सात्विक और सरल जो भी मंत्र है उसकी साधना कीजिए। तो ऐसे ये वरुथिनी एकादशी जिसमें हमें पापों का नाश होने वाला है, भय मुक्ति होने वाली है। सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ है कि हमें भय से मुक्ति मिलने वाली है, तो इसीलिए हमें ये करना है। अन्नदान कीजिए, विद्यादान कीजिए और अच्छे अच्छे आशीर्वाद अपने भगवान विष्णु से ज़रूर प्राप्त कीजिए। अगर पूजा में कोई भूल चूक हो भी गई है तो उसके लिए भगवान विष्णु से माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा याचना कीजिए और अपना जो भी मन की कामना है वो हमारे भगवान को ज़रूर बताइए। तो ऐसे ये वरुथिनी एकादशी है। ये वीडियो आपको कैसे लगा और किसी विषय के बारे में अगर आप जानना भी चाहते हैं तो वो विषय आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। जितना मुझे जानकारी होगा उतना मैं आपको वीडियो के द्वारा जानकारी देती ही हूँ। कुछ लोग बहुत ही सुंदर से प्रश्न पूछते हैं जिससे हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है और हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इसका समाधान भी हमें मिलता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।